गर्मी का सीज़न आ गया, सब लोग पसीना से परेशान हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में इतना पसीना तो नहीं होता है, मगर ड्राइनेस बहुत है। अल्टीमेटली वो हैज़र्ड जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, वो हर जगह में होता ही रहता है। मेरा एक फॉलोअर मुझे क्वेश्चन किया है, अभी बहुत पसीना हो रहा है, तो जैसे आप सजेस्ट करते हो पोटेशियम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले लो, तो इसका डोज़ बढ़ा दे क्या? क्योंकि इतना पसीना छूट रहा है तो पसीना से सॉल्ट भी लॉस हो रहा है। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने तब देखा, तब नोटिस किया, बड़ा पॉइंट मेरे से छूट गया। इलेक्ट्रोलाइट्स लॉन्जिविटी के लिए एक बहुत ही बड़े बात होती है। अभी तक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मेरा कोई वीडियो नहीं है, तो आज इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर फोकस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो मेटल्स होता है जिसमें कोई चार्ज रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। मेनली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। किसी ने सेल के अंदर जाता है, कोई बाहर आ जाता है, उसी चार्ज का जो डिफरेंस होता है उससे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से हमारा सारे जो नर्वस सिस्टम है वो चार्ज हो जाता है, हम लोग जिंदा रह पाते हैं। सारे जो नर्व इम्पल्स जो भी हम लोग कर रहे हैं वो उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कर रहा है। एटीपी जनरेशन भी इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा हुआ है। एटीपी मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ही एक लंबा सा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहले बताते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। फर्स्ट आता है मसल क्रैम्पिंग। रात को कभी कभी किसी लिम्फ में क्रैम्प हो सकता है, ये पर्टिकुलरली मैग्नीशियम का डिफिशियंसी से हो जाता है। ट्विचिंग ऑफ मसल, जैसे कि आँख के नीचे क्या बॉडी का कोई पार्ट्स में मसल थोड़ा जंपिंग, मतलब थोड़ा हिलता है, ऐसे कुछ महसूस हो रहा है, तो ये मेनली कैल्शियम का डिफिशियंसी होता है। मसल हिल रहा है ऐसे जो महसूस होता है उसको मेडिकल टर्म में टिटनी बोला जाता है। फिर आपका कंटिन्यूअस रिफ्लक्स होते जा रहा है, खाने के बाद जलन हो रहा है, तो ये मेनली आपका क्लोरीन डेफिशिएंसी से होता है। टायर्ड, उससे भी टायर्ड फीलिंग आ जाता है क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट आपका हार्ट पैल्पिटेशन हो जाता है, हार्ट रिदम बढ़ जाता है, तो ये जनरली पोटेशियम डेफिशिएंसी के लिए होता है। फिर आपने स्टेयर्स चढ़े हैं तो उससे आपका हेवीनेस फीलिंग होता है, तो ये है पोटेशियम डेफिशिएंसी। आपका उम्र का हिसाब से आपका स्किन में ज़्यादा ही रिंकल आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। खाली पीली आपका सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन जैसा पेन होने लग जाता है, तो भी ये इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी है। एक्चुअली ये सोडियम डेफिशिएंसी से होता है। और भी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब इम्बैलेंस से भी आपको इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी का सिम्टम्स आ जाता है। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मेडिकेशन लेने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। आपको नहीं पता, ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लॉकेज के लिए जितना हार्ट अटैक आता है उससे कई गुण ज़्यादा हार्ट अटैक आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा पसीना हो रहा है, रात को आप ज़्यादा ही वॉशरूम जा रहे हैं, सब के सब इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अभी पॉइंट आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सिम्टम्स तो आपने मान लिया, मगर बाहर से सप्लीमेंट देने से ये काम कर जाएगी क्या? ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी बढ़ते जाएगा। बचपन में हम लोग जो साइंस सेमिनार करते थे स्कूल लेवल में, तब एक एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर हुआ था। क्या है? एक बीकर में बीकर के साथ एक बैटरी एडेड है, फिर उसके साथ एक बल्ब एडेड है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर रहता है, इसमें कोई आयंस नहीं है।
तो ये बैटरी का क्लिप इसके अंदर डालने से भी ये लाइट जलता नहीं है। फिर 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया तो ये Na+Cl- हो जाता है। तो इससे जब ये सॉल्युबल हो जाता है तो इससे धीरे धीरे ये जलने लग जाता है, तब जाके ये सर्किट फुलफिल, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, तो तब जाके ये सर्किट पूरा हो जाता है। सेम जब तक ये इलेक्ट्रोलाइट चार्ज मॉलिक्यूल इधर पहुंचेगा नहीं तो आपका इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो पूरा नहीं हो पाएगी, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सारे सिम्टम्स आ जाता है धीरे धीरे। मान लीजिए ऐसा हमारा सिस्टम है, जैसे कि ये वाटर इनपुट, फिर ये आउट ड्रेनेज, और ऐसे एक टैब है, इधर से वाटर फ्लूइड, नॉट वाटर फ्लूइड हम डाल रहा है, और इधर से यूरिन का जो भी है फ्लूइड निकल रहा है आउट, और ये इन। तो ये आके कहाँ आता है, स्टोमक में जाके डाइजेशन होके फिर हमारा ब्लड में आ जाता है। ये हो गया प्लाज्मा। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, सेल के अंदर। तो ब्लड कैपिलरी और सेल के अंदर एक स्पेस रहता है, इसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस। फिर फ्लूइड से इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी मॉलिक्यूल इधर आता है, फिर सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर ये इंटरसेलुलर और इधर रहता है लिपिड बाइलेयर। जो मॉलिक्यूल, जो आयंस इधर आके जमा रहता है, फिर वो डायरेक्ट इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर जो है ये सेमी परमिएबल होता है। डायरेक्ट कोई लार्ज एंड चार्ज अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल इधर से इधर नहीं आ सकता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब प्लस अदरवाइज माइनस चार्ज रहेगा, वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो आप समझ रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हो, फ्लूइड पी रहे हो, फिर ये प्लाज्मा में रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रासेलुलर स्पेस में आके रह जाएगा, फिर सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इधर पहुंचने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है, जैसे कि सॉल्यूशन का आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक बोल के एक 3 टर्म होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। तो वो सिचुएशन होना चाहिए ये जो मॉलिक्यूल से अंदर जाने के लिए। फिर ये लार्ज और जो चार्ज मॉलिक्यूल है, ये अंदर जाने के लिए कुछ चैनल्स का ज़रूरत होता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, इधर सारे ये पंप रहता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन उसको खोला रहेगा क्या, वो अंदर जाएगा क्या होगा, इंसुलिन कंट्रोल करता है। हर सेल में ऐसा नहीं है, मगर पंप्स सारे सेल में रहता ही है, अमाइनो एसिड पंप्स। तो इसी पाथवे के ज़रिए ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर हो सकता है। आपने समझ गए होंगे
मेरा कहने का मतलब क्या है, आप बाहर से ज़्यादा पसीना ज़्यादा हो रहा है, आउट ज़्यादा हो रहा है, तो आप अंदर ज़्यादा डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या फ्लूइड, क्या वाटर। और आप ज़्यादा वाटर डालोगे, खाली पीली वाटर डालोगे, तो ये कंसंट्रेशन भी आपका बिगड़ जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो आप ऐसे करते रहोगे तो मतलब ये नहीं है आप जो दिए हो वो सेल के अंदर जाके फिर इम्बैलेंस यहाँ से तैयार हो जाता है। सेल के अंदर का सिस्टम, मेटाबॉलिक जो पाथवेज रहता है, वो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल करता है। फिर इधर नहीं आया, कुछ भी मॉलिक्यूल इधर नहीं पहुँच पाए, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स सप्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहेगी। और मैंने जैसे दिखाया बल्ब का सर्किट, ऐसे सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पहुंचने से वो सर्किट भी पूरा नहीं हो जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी नहीं हो पाता है, आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। तो उसी का कॉन्सिक्वेंसेस पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, मसल क्रैम्पिंग, ट्विचिंग, कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा पार्सपिरेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस आपका आ जाता है। मेरा कंटेंट से आपका नॉलेज मिल रहा है, मेरा कंटेंट से आपको हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स भी दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।